मन की बकबक। आदि गुरु शंकराचार्य ने चरपट पंजरिका स्तोत्र के 10वें श्लोक में कहा था, शुष्के नीरे कह का सार है, ज्ञाते तत्वे कह संसार है। जल सूख जाने के बाद तालाब शेष नहीं रहता और ज्ञाते तत्वे कह संसार है। तत्व ज्ञान होने पर संसार नहीं रहे। सनातन धर्म का सिद्धांत ही यही है, चित्तेव हि संसारा। 60 उपनिषद का मंत्र है। तो इसी को लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मेरा बोलने का, वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है। अन्य विषयों पर बोलना कुछ जरूरत भी है, कुछ व्यवस्था भी है। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा। मन की बकबक। मन से मुक्त जो होता है वही मुक्त है और मन ही संसार होता है। तो जो मन से मुक्त है उसका संसार छूट जाता है। तो पहले मन को समझना आवश्यक है। मन की बकबक। कभी लगता है सब ठीक है और अगले ही पल क्यों सब अधूरा लगता है। सोचते हैं चुप रहेंगे पर भीतर कोई चिल्लाता है। चलो उठो कहता है मन, क्यों उठे कहता है वही मन। फिर खुद से ही बहस शुरू, जैसे मन ही अदालत बन गया। एक तरफ ख्वाबों की लंबी सूची, दूसरी तरफ थकान का आलसी तकिया। कभी लगता है उड़ जाऊं, कभी लगता है यही बैठा रहूं घंटों बस यूं ही। मन सवाल पूछता है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा इससे। और जवाब वो तो शायद किसी और मन ने रख छोड़े हैं, किसी पुराने ड्राफ्ट में जिसे खोलना भूल गए। मन कहता है तू खास है, फिर कुछ ही देर में तू कुछ भी नहीं है। कभी खुद को समझाता है, फिर खुद ही खुद से नाराज होता जाता है। मन की ये बकबक बंद नहीं होती, न सुबह, न शाम, न नींद में, न जागने में, न जागृत अवस्था में, न स्वप्न अवस्था में। कभी तो बस कहता है मन, अरे जरा चुप हो जा, सांस लेने दे। पर मन फिर भी मन है, मन फिर भी बोलता रहता है। मन शांत नहीं होता है, कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ ठीक है। ये जो गद्य मैंने आपको बताया, कविता या कुछ भी बोले, ये मैंने ही लिखा है, कहीं और आपको मिलेगा नहीं। कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ अधूरा है। मन चुप नहीं बैठता, एक बात खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। जैसे कोई पुराना रेडियो है, खराब ट्यूनिंग वाला, जिसमें हर स्टेशन की आवाज एक साथ आ रही हो। कोई प्यार की बातें कर रहा है, कोई गुस्सा निकाल रहा है, कोई डर सुना रहा है और बीच बीच में कुछ नहीं, सिर्फ एक शोर है। ये मैंने एक पोस्ट लिखी थी, फिर मैंने सोचा कि इस पर वीडियो ही बनाऊंगा। कभी लगता है कि अब सब समझ आ गया, अब स्पष्ट है और अगले पल सब धुंधला। सवाल ही सवाल, क्यों किया यह, क्यों किया वो, अब क्या करना है, क्या सही था, आगे क्या होगा। और जवाब मिलते हैं जब तक मन किसी और दिशा में भटक चुका होता है। कभी शांत बैठो तो मन पीछे खींचता है, कहता तू सब कुछ भूल गया है, कोई बात अधूरी रह गई है, कुछ कह नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। और फिर वही पुरानी बातें जो सैकड़ों बार सोची जा चुकी हैं, आपके ही मन के द्वारा फिर से घूमने लगता है, जैसे दिमाग में कोई पुराना पेंडुलम झूल रहा हो। अजीब वर्तुल है, जहां से चलता है पुनः वहीं पहुंच जाता है। मन एक साथ कई आवाजें बोल रहा होता है, कहता है कुछ बड़ा करो, दूसरी आवाज कहती है थक चुके हो रुक जाओ। एक कहता है सब खो गया है, दूसरा कहता है सब मिल जाएगा। कोई आदेश दे रहा है, कोई मना कर रहा है,
और इन सब के बीच मैं कौन हूं? इन सब के बीच बाहर सब सामान्य लगता है, पर भीतर जैसे कोई लगातार खिड़कियां खोलता और बंद करता जा रहा है। कभी अतीत की, कभी भविष्य की, कभी कल्पनाओं की, कभी भय की, कभी अज्ञात भय की, कभी जागृत भय की। और हर खिड़की से जो आवाज आती है वो अधूरी होती है। हर कहानी अधूरी, हर जवाब अधूरा, हर तसल्ली अधूरी, देने वालों की भी और अंदर की भी। शांत होने की कोशिश करते हैं, ध्यान लगाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, टहलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, पर मन फिर से कुछ नया ढूंढ लेता है। एक नया तर्क, एक नई चिंता, एक नया भय, एक नई याद, या फिर कुछ पुराना। ये बकबक थमती नहीं, ये कोई संवाद नहीं है, ये कोई बहस नहीं है, ये बस मन की बकबक है, बिना विराम, बिना निष्कर्ष के। कभी कभी लगता है कि ये मन खुद ही अपने जाल में फंसा बैठा है, खुद ही सवाल बनाता है, खुद ही उलझाता है और फिर खुद ही उस उलझन से घबरा कर शांति ढूंढने लगता है। लेकिन शांति वो कहाँ है? वो तो मन को समझ नहीं आती। जैसे किसी ने उसे कभी बताया ही नहीं कि चुप कैसे बैठा जाए, चुप कैसे बैठा जाता है, ये मन को कभी किसी ने समझाया ही नहीं, ऐसा लगता है। और वास्तविकता भी यही है, जो कुछ बताया जाता है वो ऊपरी परत की खाली कसरतें हैं। मन की शांति का निदान बहुत कम ने ही बताया है। चुप रहो भीतर से और जोर से बोलने लगता है, कुछ मत सोचो तो मन एकदम से पुराना हिसाब खोल देता है। ध्यान लगाओ तो बीच में ही कह देता है, याद आया उस दिन क्या हुआ था, उस दिन क्यों हुआ था, उसने ऐसा क्यों कर दिया था, उसने ऐसा किस लिए कर दिया था, क्या कारण रहा होगा। जैसे कोई बच्चा हो जिसे हर समय कुछ कहना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, बोलना है बस। और उस बच्चे की तरह ये मन भी नहीं समझता कि कब चुप रहना जरूरी होता है। कभी लगता है ये सब थकाऊ है, एक शांति की प्यास है, कोई ऐसा पल जहां मन सिर्फ देखे महसूस करे पर बोले नहीं, पर वो पल आता नहीं, क्योंकि जैसे ही आंखें बंद करते हो मन बैठ जाता है पास। जैसे कोई अधीर दोस्त जो कहता है, चल अब सुन, बहुत दिन से बता नहीं पाया था। कभी बचपन की बातें, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी के कहे हुए शब्द तो सालों पहले बोले गए थे अचानक याद आ जाते हैं। कभी खुद पर गुस्सा आता है, क्यों नहीं कहा उस वक्त कुछ, क्यों नहीं किया उस वक्त कुछ। मन सब रखता है, हर छोटी बात, हर नजर, हर चुप्पी, हर बात को ध्यान रखता है। कभी हिसाब मांगता है, कभी गिला करता है, कभी शिकवा करता है, कभी शिकायत करता है, कभी माफ कर देता है। पर इस सब के बीच एक चीज जो रह जाती है वो है मैं। इस बकबक में वर्तमान कहीं खो जाता है, अब कहीं खो जाता है और मन शेष रह जाता है। या तो वो पीछे को भागता है या आगे को भागता है, कभी अब में वर्तमान में नहीं टिकता। बड़ी अजीब बात है, मन खुद से भागता है, खुद ही भागता है, खुद से भागता है और खुद ही भागता है, खुद को ही खोजता है और खुद ही खोजता है। जब खुद को पाता है तो खुद से ही ऊबता चला जाता है। शायद इसलिए ये बकबक कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मन को खुद भी नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, वो क्यों कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है। मन ऐसे ही उलझे हुए, बुने हुए ख्यालों के बीच आपको फंसाए रखता है। आप मन से कभी नहीं सोचते हैं, ये एक मिथ्या भ्रम है, एक जगत प्रसिद्ध झूठ है। ऐसा मिथ्या भाषण है कि हमारा मन सोचता है, बिल्कुल नहीं। मन हमारे कंट्रोल में पूरे जीवन में एक बार भी नहीं आता है, बल्कि मन हमको कंट्रोल किए रहता है। इसीलिए भाग्यावश्य में भोक्तव्यम होता है। जिसका मन स्वयं के कंट्रोल में है उसके लिए भाग्य अवश्य में भोक्तव्यम का सिद्धांत भी मिथ्या है। लेकिन चूंकि आदमी मन से मुक्त नहीं हो पाता है, अतः वह भाग्य से मुक्त भी नहीं होता है। बहुत गहरी बात आपको बताई है, आगे की सीरीज चलती रहेंगी।
बीच बीच में ज्योतिष, बीच बीच में तत्व ज्ञान भी चलता रहेगा। वीडियो दर वीडियो पहले मन का जाल, मन का खेल, मन की परतें, मन ने क्या पकड़ा है, क्यों पकड़ा है, किस लिए पकड़ा है, कैसे पकड़ा है और छोड़ना कैसे है, और जब मन ने सब छोड़ दिया तो करना क्या है। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको देता जाऊंगा। धैर्य के साथ बने रहें। जिसको अच्छा लगे वो सुने, जिसको अच्छा नहीं लगे मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं कोई कथा, कहानी, किस्से या मनोरम बातें बताकर आपको बहला नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं अपने मन को झूठा दिलासा नहीं दे सकता हूं। आपको बहलाने का अर्थ होगा मैं स्वयं भी बहल गया हूं, और इस बात को लेकर मैं बड़ा सचेत हूं कि मेरा मन मेरे साथ कोई खेल न खेल जाए। कभी कभी खेल भी जाता है, लेकिन मेरा यही द्वंद्व है, मेरा यही उद्देश्य है, मेरी यही इच्छा है कि मैं मन के पार हो जाऊं। जो जाना है वो आपको बता रहा हूं। कहीं से लिखा नहीं, कहीं से पढ़ा नहीं, किसी की कॉपी नहीं, किसी की पेश नहीं, किसी बाबा जी की बातें नहीं, किसी बूबी जी की बातें नहीं। जो बताया है मेरा अपना है। जो जाना बता दिया। अगली सीरीज में मन की बक बक भाग 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। उसके बाद में मन ने जो पकड़ा है वो कैसे छोड़ा जाता है, इस पर एक सीरीज चलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।